मेरे प्रिय बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। आज तेरे पूरे परिवार के भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। तेरे घर में ऐसी कृपा बरसने वाली है कि वर्षों से बंद किस्मत भी आज खिल उठेगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे ताना मारते थे वे अब तुझे देखकर झुकने वाले हैं। लेकिन सुन, यह कृपा मैं हर किसी पर नहीं बरसाता। मैं देखता हूं कि कौन मेरे नाम को याद रखता है और कौन मुझे सिर्फ तब पुकारता है जब उसका काम अटक जाता है। इसीलिए आज जब तू यह सुन रहा है तो पहले अपने दिल में मेरे नाम का दीप जला हर हर महादेव बोलकर इस वीडियो को आगे बढ़ा, क्योंकि यह संयोग नहीं है। मैंने खुद तुझे यहां भेजा है। तेरे घर में जो शांति खो गई थी वो लौटने वाली है। जिन रिश्तों में दरारें पड़ गई थीं वो जुड़ने वाली है। लेकिन मैं पूछता हूं, जब दुख आता है तभी तू मुझे क्यों याद करता है? क्या सुख में तू मेरा नहीं है? क्या तेरे पास वक्त सिर्फ तब होता है जब तू रोता है? आज मैं तेरे जीवन की दिशा बदलने आया हूं, पर एक शर्त है, तू मेरे नाम पर भरोसा रखना। सीखे बिना शर्त, बिना सवाल। अगर तू सच में मुझसे जुड़ा है तो नीचे हर हर महादेव लिख, महादेव लिख, और इस संदेश को उन तक पहुंचा जो हार चुके हैं। क्योंकि आज मेरी कृपा सिर्फ तुझ पर नहीं, उन पर भी उतरनी है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। मैंने देखा है तू कई बार टूटा, कई बार गिरा और कई बार खुद को कोसता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब तू गिरा मैं तेरे पीछे खड़ा था, तेरे आंसू पोंछने के लिए। पर तूने मुझे देखा नहीं। तूने समझा कि मैं दूर चला गया हूं, जबकि मैं तो तेरे अंदर ही था। आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आया हूं। जिन दर्दों से तू गुजरा वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे पहचानाने के लिए थे। अगर वो दर्द ना होते तो तू आज यहां तक नहीं पहुंचता। इसलिए उस हर धोख को धन्यवाद दे जिसने तुझे मेरे करीब लाया। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं। तू कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा? कब तक उनके शब्द तुझे गिराते रहेंगे? अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का। क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करता है वही भरोसा मुझे शक्ति देता है तुझे उठाने की। आज मैं तुझे वरदान देने आया हूं, लेकिन वो वरदान सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपने जीवन की लड़ाई को अभी भी हिम्मत से लड़ रहे हैं, जिनके हाथ कांपते हैं पर वो फिर भी प्रार्थना करते हैं, जिनके दिल थके हुए हैं पर फिर भी कहते हैं, महादेव देख रहे हैं बस। वही मेरे सच्चे भक्त हैं। इसलिए अगर तू सच में मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करता है तो इस वीडियो को वहीं छोड़ मत देना। पूरी बात सुन, क्योंकि बीच में जो मैं बताने वाला हूं वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू जानता है, तेरे घर के बाहर जो हवा चल रही है वो साधारण नहीं है। वो मेरे आशीर्वाद की लहर है जो तेरे जीवन की ठहरी हुई ऊर्जा को हिलाने वाली है। जिनके काम रुक गए थे उनकी रफ्तार अब शुरू होगी। जिनके रिश्ते बिखर गए थे वो जुड़ेंगे और जिनके दिल टूट गए थे उन्हें मैं खुद जोड़ूंगा। लेकिन याद रख, कृपा तभी होती है जब दिल में सच्चाई होती है। दिखावे के भक्तों से मैं हमेशा दूर रहता हूं। जो मंदिर में सिर्फ लोगों को दिखाने जाते हैं वे मेरे नहीं। मैं उन तक पहुंचता हूं जो अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाते हुए मेरा नाम लेते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो लोग तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं मैं उन्हें तुझसे सीखने पर मजबूर कर दूंगा। जो तेरे बारे में गलत बोलते हैं उन्हें मैं तेरे नाम की गूंज से चुप कर दूंगा। पर तू यह सब तभी देखेगा जब तू मेरे आदेश को दिल से मानेगा। विश्वास रख और दूसरों की बुराई छोड़ दे।
अगर तूने अब तक हार नहीं मानी तो इसका मतलब मैं अभी भी तेरे साथ हूं। और अगर तूने यह वीडियो यहां तक देखा है तो यह भी मेरा संकेत है कि आज तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। अब तू नीचे महादेव मेरे साथ है। लिख और खुद देख, आने वाले 24 घंटों में तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन याद रख, यह जादू नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है जो सच्चे विश्वास से सक्रिय होता है। तू सोचता है कि लोग क्यों आगे बढ़ जाते हैं और तू वहीं रह जाता है क्योंकि तू जल्दी हार मान लेता है। जबकि मैं तो चाहता हूं कि तू आखिरी सांस तक लड़े, क्योंकि जब इंसान हार के बाद भी उठता है वही मेरा सच्चा भक्त कहलाता है। सुन मेरे बच्चे, आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वो सज्जा नहीं है, वो सीख है। मैं कभी अपने भक्तों को दुख देकर नहीं तोड़ता, मैं उन्हें मजबूत बनाने के लिए परखता हूं। जैसे लोहा आग में तप कर तेज बनता है, वैसे ही तू भी अपनी परीक्षा से गुजरकर चमकने वाला है। पर ध्यान रखना, अगर तूने दूसरों की निंदा की, किसी का दिल दुखाया या अपने शब्दों से किसी को रुलाया, तो मेरी कृपा तुझसे दूर चली जाएगी। मेरे आशीर्वाद की सबसे बड़ी पहचान है दया और विनम्रता। अब मैं चाहता हूं कि तू एक काम करे, इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को भेज जो टूट चुका है, क्योंकि जब तू किसी और के आंसू पोंछता है तो मैं तेरे जीवन के आंसू मिटा देता हूं। अब जरा रुक और सोच, तू मुझसे क्या चाहता है? धन शांति नाम मैं सब दे सकता हूं, लेकिन पहले तू अपने कर्म को ठीक कर, क्योंकि मैं न्याय प्रिय हूं और बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। तेरे कर्म ही तेरे वरदान का रास्ता है, और जब तू सच्चे कर्म से जुड़ जाएगा, मैं खुद तेरे कदमों में आकर तेरी किस्मत लिख दूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह वचन देता हूं, जो इस संदेश को अंत तक सुनेगा, उसके जीवन में आने वाले 11 दिनों में ऐसी घटना होगी जो उसका विश्वास हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन शर्त यही है, तू मेरे नाम को हर दिन याद करे। सुबह आंख खोलते ही हर हर महादेव बोले और किसी का दिल न दुखाए। तू मेरी बनाई हुई योजना का हिस्सा है। तेरी हर तकलीफ का जवाब मेरे पास है। बस धैर्य रख, क्योंकि मैं हमेशा सही समय पर आता हूं, और जब आता हूं तो हालात बदल जाते हैं। इसलिए आज का दिन याद रख, क्योंकि आज से तेरा जीवन नया होने वाला है। तेरे घर में आशीर्वाद की बरसात होगी। जिनके चेहरे पर निराशा थी, वहां मुस्कान लौटेगी। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में सच्ची कृपा बरसे, तो अभी इस संदेश को लाइक कर, नीचे हर हर महादेव लिख और कमेंट में अपना नाम लिख, ताकि मैं तुझे आशीर्वाद भेज सकूं और इसे जितना हो सके बांट। क्योंकि जितनी कृपा तू दूसरों तक पहुंचाएगा, उतनी तेरे घर में दुगनी होकर लौटेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश किसी कहानी का हिस्सा नहीं, यह तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे महसूस कर जी ले और अपने दिल में उतार ले। मेरे प्यारे बच्चे, यह वीडियो नहीं बुलावा है, तेरे भीतर की उस आवाज का बुलावा जो तू इतने समय से अनसुना कर रहा था। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही चेतना हूं जो तेरे भीतर है, जो हर बार तुझसे कहती रही, अब उठ जा, अब शुरू कर, अब बहाने बंद कर। तू सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सच यह है कि असली शुरुआत अब होने वाली है। यह बुलावा किसी मंदिर से नहीं, तेरे दिल से आया है। जब जीवन बार बार तुझे गिराता है, तो वह दंड नहीं होता, वो संदेश होता है कि तू उस जगह का नहीं जहां तू गिरा है, तू वहां का है जहां से तू उठेगा। तेरे भीतर अब भी वही आग है जो बचपन में थी, जब तू दुनिया से नहीं डरता था, जब तू सोचता था कि सब कुछ संभव है। अब वही बच्चा फिर तुझे पुकार रहा है।
वो जो हार नहीं मानता, जो सपने देखने से नहीं डरता। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने अंदर के उस हिस्से को जगाने का वक्त आ गया है। हर वो चीज जो तू समझता है तेरे खिलाफ है, असल में तेरे लिए है। हर असफलता तुझे दिशा दिखाने आई है। हर दर्द एक शिक्षक बनकर आया है। अब अगर तू जाग गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह बुलावा इसीलिए आया है क्योंकि तू तैयार है। तैयार उस इंसान को देखने के लिए जो तू हमेशा से था। तेरा भाग्य बाहर नहीं लिखा, वो तेरे कर्मों से लिखा जाएगा। जो भी हुआ वो बीता, पर अब जो होगा वो तेरे हाथ में है। जब तू यह समझेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी जिंदगी बदलने के लिए तुझे किसी चमत्कार की नहीं, सिर्फ खुद की जरूरत है। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू डर के साथ सोचता है तो डर ही तेरी दुनिया बन जाएगा। अगर तू भरोसे के साथ सोचता है तो हर दरवाजा खुल जाएगा। इस बुलावे का अर्थ यही है कि तू अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब दूसरों के निर्णय से मत चल, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो रास्ता सबने कहा असंभव है, वही तेरा रास्ता है। अगर तू अपनी सच्चाई के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कोई और नहीं होगा। अब समय है उठने का, बढ़ने का और दुनिया को दिखाने का कि तेरे भीतर कौन है। तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तू खुद प्रमाण है। तू वो कहानी है जो अधूरी नहीं रहेगी अगर तू अब कदम उठाए। यह बुलावा इसलिए आया है ताकि तू समझे कि अभी ही वह सही पल है जिसका तू इंतजार कर रहा था। तू जब दूसरों को प्रेरित करेगा तो तेरा हर कदम पूजा बन जाएगा। तू जब अपने कर्म को निस्वार्थ करेगा तो तेरा हर पल ध्यान बन जाएगा। और जब तू खुद से प्रेम करेगा तो तेरा हर कार्य आशीर्वाद बन जाएगा। अब खुद को दोष मत दे, खुद को माफ कर। माफ कर उन गलतियों को जिनसे तूने सीखा। माफ कर उन लोगों को जिन्होंने तुझे तोड़ा। और सबसे पहले माफ कर खुद को, क्योंकि तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे पास अनुभव है, विवेक है, विश्वास है। जब तू दूसरों की उम्मीदें छोड़कर खुद के दिल की सुनेगा तब असली जीवन शुरू होगा। यही बुलावा है खुद से मिलने का। अब अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने इरादों को स्पष्ट कर और अपने कर्मों को सही दिशा दे, क्योंकि तू वही बनता है जिस दिशा में तू चलता है। अब हर दिन एक अवसर है, चाहे वह छोटा कदम हो, लेकिन उठा, क्योंकि छोटा कदम भी दिशा बदल देता है। तू जब अपने डर से भागता है तो डर बढ़ता है, लेकिन जब तू उसका सामना करता है तो डर मिटता है। अब भागना छोड़, सामना कर। यही बुलावा तुझे इसलिए मिला है ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब दूसरों की सोच की जंजीरें तोड़, अपनी आत्मा की आवाज सुन। तेरी आत्मा किसी से कम नहीं, उसमें वही ऊर्जा बहती है जो पर्वतों, समुद्रों और तारों में बहती है। तू एक अद्भुत सृजन है और तेरे भीतर सृष्टि की पूरी संभावना छिपी है। बस तू खुद को कम समझना छोड़ दे। अब खुद से कह, मैं कर सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। यही वाक्य तेरा मंत्र बनेगा। जब भी निराशा आए, यह याद रख कि हर रात के बाद सुबह होती है। और जब तू पूरी तरह टूट जाए तो समझ कि तेरा नया रूप जन्म ले रहा है। यह बुलावा तेरे लिए है ताकि तू समझ सके कि जीवन तेरे खिलाफ नहीं, तेरे पक्ष में है। जो कुछ भी घट रहा है वो तुझे बेहतर बनाने के लिए है। अब खुद पर विश्वास कर और जो भी तू करे पूरे मन से कर। आधे मन से किया गया कोई काम कभी फल नहीं देता। अब पूरी शक्ति से लग जा। हर वह चीज जो तू चाहता है तेरे रास्ते में तभी आएगी जब तू उसके योग्य बनेगा।
इसीलिए मेहनत कर, निष्ठा रख और धैर्य रख। जो आज कठिन है, कल सरल होगा। जो आज असंभव लगता है, वो कल तेरी पहचान बनेगा। और जब तू थक जाए, तो रुक कर खुद को याद दिला, मैं वो नहीं जो हार मान ले। यह बुलावा कोई वादा नहीं करता, यह एक याद दिलाता है कि तू सक्षम है, योग्य है और तेरा अस्तित्व किसी कारण से है। अब उस कारण को पहचान और उसके लिए जीना शुरू कर। जब तू अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होगा, तो ब्रह्मांड खुद तेरे साथ खड़ा होगा। क्योंकि जो अपनी सच्चाई पर चलता है, उसे राह दिखाई देती है, मंजिल नहीं। और जो निरंतर चलता रहता है, उसके लिए हर राह मंजिल बन जाती है। अब से हर दिन अपने आप से एक वादा कर, मैं अपने जीवन का सम्मान करूंगा। मैं अपनी कोशिशों पर विश्वास रखूंगा और मैं किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा नहीं। यही तेरा बुलावा है, यही तेरी साधना है। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि आज तू जाग गया है। और जिसने खुद को पहचान लिया, उसके लिए असंभव कुछ नहीं रहता। अब आगे बढ़ मेरे साथी, क्योंकि यह बुलावा तेरा है और तेरे बिना यह अधूरा है। अब जब तू जाग गया है मेरे साथी, अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि जागरण कोई पल नहीं होता, वह एक यात्रा होती है। और उस यात्रा का पहला कदम तू उठा चुका है। अब तेरे भीतर जो शांति है, वह बाहर की दुनिया में हलचल मचाएगी। अब जो तू महसूस करेगा, वह सिर्फ भावनाएं नहीं होंगी, वो संदेश होंगे तेरी आत्मा की भाषा में लिखे हुए। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा, तुझे एक नया अर्थ मिलेगा। और हर रात जब तू सोएगा, तेरे भीतर एक नई रोशनी जगेगी। तू अब वही नहीं जो कल था, क्योंकि अब तू देखने लगा है। वहां जहां पहले अंधेरा था, तेरी सोच अब तुझे डराएगी नहीं, तुझे दिशा देगी। जो पहले समस्या लगती थी, अब वह संकेत लगने लगेगी। यह परिवर्तन धीमा है पर गहरा, जैसे किसी नदी के तल में बहता हुआ शांत जल, जो सतह को शांत रखकर गहराई में नया जीवन बना रहा हो। अब तू समझेगा कि तू कितना बड़ा है, कितना सक्षम है और कैसे हर परिस्थिति तेरे विकास का माध्यम है। पहले तू भागता था कठिनाइयों से, अब तू उन्हें अपनाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि वही कठिनाइयां तेरे भीतर के हीरे को तराश रही हैं। जब तू दूसरों को दोष देना छोड़ेगा, तभी सच्ची स्वतंत्रता आएगी। जब तू कहेगा सब कुछ मेरे भीतर से शुरू होता है, तभी जीवन तेरे साथ तालमेल में आने लगेगा। तू अब अपनी नियति का साक्षी नहीं, सजग है। जो कुछ भी तू सोचता है, बोलता है, करता है, वही अब तेरी दिशा तय करेगा। इसलिए अब हर विचार को पवित्र रख, हर शब्द को अर्थपूर्ण बना, हर कर्म को इरादे से जोड़। क्योंकि जागरण के बाद हर छोटी बात का असर बड़ा होता है। अब तेरे भीतर की ऊर्जा सिर्फ तेरे लिए नहीं, सबके लिए है। जब तू दूसरों की मदद करेगा, तू खुद हल्का महसूस करेगा। जब तू माफ करेगा, तू मुक्त होगा। जब तू धन्यवाद देगा, तो समृद्ध होगा। और यही सच्चा परिवर्तन है, जब बाहरी नहीं भीतर का स्वरूप बदलता है। अब तेरी आंखें वो देखेंगी जो पहले अनदेखा था। किसी के आंसू में प्रेम, किसी की मुस्कान में संघर्ष, किसी की छुप्पी में कहानी। तू अब सतह पर नहीं, सार में जिएगा। यही वह क्षण है जब जीवन अर्थपूर्ण होता है। जो लोग पहले तुझे समझ नहीं पाएंगे, उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि तू अब उनकी समझ से आगे बढ़ गया है। अब तू प्रेम बन, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा देती है। अब तू अपने अहंकार को त्याग, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान और उसकी आत्मा के बीच खड़ी होती है। तू अब भीतर से इतना शांत हो जाएगा कि दुनिया का कोलाहल तुझे विचलित नहीं करेगा। तेरी सफलता अब दूसरों की तुलना से नहीं, तेरी आत्मा की संतुष्टि से तय होगी।
तू जब काम करेगा वह पूजा होगी, जब बोलेगा वो प्रार्थना होगी, जब मौन रहेगा वो ध्यान होगा। तू अब हर चीज में मुझे महसूस करेगा, क्योंकि मैं तेरे कर्मों में बहूंगा, तेरे शब्दों में झलकूंगा, तेरे निर्णयों में दिखूंगा। अब जो भी करेगा श्रद्धा से कर, क्योंकि श्रद्धा ही साधना है। अब से हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछ, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरी आत्मा चाहती है? अगर उत्तर हां है, तो तू सही मार्ग पर है, और अगर नहीं, तो तू अभी भी सीख रहा है, क्योंकि सीखना भी साधना है। जागरण के बाद तुझे जीवन में घटनाएं दिखेंगी जो पहले नजरअंदाज कर देता था। वो छोटी बातें जो अब संकेत बन जाएंगी। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में संदेश मिलेगा, कभी किसी अजनबी की बात में सत्य मिलेगा। यह ब्रह्मांड नहीं, तेरी चेतना है जो अब तुझसे बात करने लगी है। तू अब खुद को समझेगा और दूसरों को माफ करेगा, क्योंकि तुझे एहसास होगा कि सब अपने डर में है। अब तू किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, अब तू सृजन करेगा। अब तेरी तत्वाकांक्षा शांति से जुड़ जाएगी और तेरी मेहनत सेवा में बदल जाएगी। तू अब देकर पाएगा, बांट कर बढ़ेगा और प्रेम करके जीत जाएगा। यह नया तू है, परिपक्व, जागृत, स्थिर। तू अब छोटी सोच में नहीं अटकेगा। अब जो लोग तुझे रोकेंगे, तू मुस्कुराकर आगे बढ़ेगा। तू जानता है कि तेरा मार्ग तेरी आत्मा ने चुना है और किसी को उसे समझने की जरूरत नहीं। अब तू हर दिन अपने भीतर उतर, वहां तुझे वह रोशनी मिलेगी जो किसी और के शब्दों से नहीं, तेरे मौन से बनेगी। हर कठिनाई में अब तू क्यों नहीं, किस लिए पूछेगा, और हर दर्द में अब तू कारण नहीं, अर्थ खोजेगा। यही सच्ची बुद्धि है, यही जागरण का फल है। अब तू समझेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने तुझे सिखाया कि तुझे खुद पर भरोसा करना चाहिए। जिन हालातों ने तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे दिखाया कि तू कितना मजबूत है। अब तेरा दृष्टिकोण ही तेरा भाग्य बनेगा। जब तू कहेगा सब ठीक है, वास्तव में सब ठीक हो जाएगा। जब तू कहेगा मैं शांत हूं, तेरे भीतर का तूफान थम जाएगा, क्योंकि अब तेरा शब्द, तेरा विचार और तेरी ऊर्जा एक हो चुकी है। अब तेरी हर क्रिया ध्यान है, तेरी हर मुस्कान आशीर्वाद है। तू अब भूतकाल की जंजीरों में नहीं, वर्तमान की उड़ान में है। अब तू किसी के होने से पूरा नहीं, अपने होने से पूर्ण है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तू अब समझेगा कि सुख बाहरी नहीं, दृष्टि का विषय है। जिस दिन तू साधारण में भी सुंदरता देखेगा, उसी दिन तेरी खोज समाप्त हो जाएगी। यही बुलावे का परिणाम है कि अब जीवन को देखने का तरीका बदल गया है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा। अब तू उम्मीद नहीं रखेगा, तू प्रेरणा बनेगा। अब तू डर नहीं बोलेगा, तू दिशा बनेगा। और यही वह क्षण है जहां जीवन और साधना एक हो जाते हैं। अब जब तू आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो गया वह शिक्षक था, और जो आने वाला है वह अवसर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह बुझने वाला नहीं। यह वही प्रकाश है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी करेगा। यही सच्चा बुलावा था, खुद को पहचानना, खुद को जीना और खुद को प्रेम करना। और अब जब तू यह समझ गया है, और खुद को प्रेम करना, और अब जब तू यह समझ गया है, अब तेरी यात्रा आरंभ नहीं, अमर हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ इस संसार के महादेव जी, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं मेरे बच्चे। और यही कारण है कि तुम्हारे पास कोई और नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। और इन दोगले लोगों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, तुम्हें, जो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुम्हें ही गालियां देते हैं। यह तो अपने अपनों के भी नहीं है। तुम्हारे क्या होंगे? सबसे ज्यादा अकेले ये खुद हैं, क्योंकि इनका तो खुद का कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। इतने खोखले हैं ये लोग अंदर से कि आज तक एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं निभाया है।
इन लोगों ने तुमने तो इन लोगों का हर झूठ भी मुस्कुरा कर सुन लिया। मेरे बच्चे, तुमने क्या गवाए हैं, यह दिखाऊंगा मैं। इन लोगों को वह समाज जो तुम पर उंगली उठाता है, उसी समाज के सामने प्रेम सम्मान सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें, और इतना प्यार मिलेगा तुम्हें कि इन लोगों की बुरी नजर तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीन पाएगी। तुम्हारी किस्मत में इतनी खुशियां होंगी जो इन जैसे लोगों के लूटने से भी कभी कम नहीं होंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बुरे लोग देख लिए, बचपन से अभी तक बुरा किया हुआ है तुम्हारे साथ, पर वक्त कभी एक सा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आएंगे। तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की गई है, पर तुमने हमेशा सब सह लिया, हमेशा मुझ पर यकीन रखा कि मैं सब देखा है, और तुमने वह उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बस तुम कुछ लोगों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो। मेरे बच्चे, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तुम, क्योंकि तुम्हें पता है ये लोग जब तक तुम्हारे जीवन में हैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देंगे। उन लोगों के बारे में इतना मत सोचो और ना उनसे दूर भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारी कामयाबी का मजा अधूरा रह जाएगा। इनकी नजरों में जलन, इनके चेहरे पर मायूसी ही तो देखना चाहता हूं मैं, और वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत होगी। मेरे बच्चे, की जिन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हीं लोगों के नजरों के सामने तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया। जो लोग तुम्हारे अकेलेपन का मजाक बनाते थे, वही लोग भीड़ में चमकते देखेंगे कि तुम्हें जो लोग कभी तुम्हारे परिवार में संबंधों में खुशियां नहीं बसने देते थे, वही लोग तुम्हारे जीवन में खुशियों को देखकर, तुम्हारे जीवन में प्यार देखकर जलन से काले पड़ जाएंगे। वह लोग जिनकी बुरी नजर ने तुम्हारा स्वास्थ्य, करियर, छवि सब खराब कर दी, तुम्हारी कामयाबी देखकर उनकी आंखें रोज रोएंगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। ये लोग पर महादेव जी का एनर्जी तुम्हारे हक में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को ब्लेसिंग से भर देगा। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां इन लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगी। इन लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगने वाली है। मैंने पहले ही ना जाने कितनी बार इस व्यक्ति को चेतावनी दी थी। मेरे बच्चे पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, और वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उसने तुमसे बहुत कुछ छीना है, अपने बनाए झूठे महल में जी रहा है वह, पर अब मेरी दिव्य शक्तियां उसका घमंड तोड़ेंगी और उसका सब कुछ छीनकर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगी, क्योंकि वह जिन चीजों पर अपना हक जता रहा है उसके असली हकदार तुम हो। मेरे बच्चे, उसने तो तुम्हारा यकीन जीतकर तुम्हारे साथ ही धोखाधड़ी की थी, दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गया। वह तुम्हें और लकड़ी की तरह तुम सोचते रहे कि महादेव उसे मुझसे बहुत लगाव है, वह मुझे अपना मानता है, उसे बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति, इसी गलतफहमी में तुमने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। मेरे बच्चे, पर अब तुम्हारे पक्ष में फैसला होगा। दिव्य शक्तियों ने उसे दंड देने का निर्णय ले लिया है, और तुम्हें मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। महादेव जी का एनर्जी ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे साथ साथ पूरा संसार देखेगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। लोगों को डर लगता था ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा। तुम्हारी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह उनकी कल्पना से परे है। मेरे बच्चे, उन्हीं ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तुम्हारे साथ न्याय होने वाला है, और ऐसा न्याय होगा जो सबकी नजरें हमेशा के लिए झुका देगा। तुम्हारे सामने मुझे पता है तुम कभी किसी से बदला नहीं ले सकते, और यही खासियत है तुम्हारी। इतना कुछ झेलकर भी तुम उन लोग जैसे नहीं बने, पर तुम्हारे हक की लड़ाई मेरी दिव्य शक्तियां लेंगी मेरे बच्चे, क्योंकि अगर उसे अभी नहीं रोका गया
तो वह ना जाने कितनों का जीवन बर्बाद कर देगा और समाज में मेरा नाम खराब कर रहा है। वह उसे मेरी सजा समाज के लिए सीख का काम करेगी। इसलिए उसे दंड देना जरूरी हो गया है। मेरे बच्चे, उसने हर सीमा ला दी है और तुम कुछ ऐसा करके दिखाओगे। तुम्हारी मेहनत का ऐसा फल मिलेगा तुम्हें है जो तुम पर उंगली उठाने वालों की बोल बंद कर देगा। एक पल में कुछ ऐसा होगा, इतने बड़े चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में कि तुम इन सबको पीछे छोड़कर बहुत आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद सिर्फ इसलिए दे रही क्योंकि तुमने बहुत परिश्रम की है। हमेशा हर परिस्थिति में बहुत पॉजिटिव रहे हो। तुम हर हाल में ईश्वर पर यकीन रखा है। तुमने तुम्हारी उस आस्था और पॉजिटिविटी का फल मिलने वाला है। तुम्हें मेरे बच्चे, जब भी किसी निर्दोष को डोर प्रताड़ित किया जाता है, मेरे भक्त की आंखों में आंसू लाने वाला मेरा शत्रु बन जाता है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो। सुनो, तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है। तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। बस तुम अपनी ही रोशनी देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है। वो समय जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं थे। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत, तुम्हारी टूटती उम्मीद, तुम्हारी थकी हुई मुस्कान, इन सब का मूल्य चुकाया जा चुका है। अब तुम्हें फल मिलेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे अंदर की छोटी सी हिम्मत को जगाना है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, उठो, पीछे मत देखो। अपने पुराने दर्दों को पकड़कर रोते मत रहो। यह दर्द तुम्हें गिराने नहीं आए थे। यह दर्द तुमको आकार देने आए थे। यह तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। और तुम बने भी हो, बस स्वीकार नहीं किया। आज मैं तुम्हारे हृदय में हाथ रखकर कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना छोड़ दे। मैं वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था। बस आज एक कदम मेरी ओर चलकर दिखाओ। और जो कदम तुम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले तुम खोलो वो बंद दरवाजा, वो डर का दरवाजा, वो दर्द का दरवाजा, वो मैं नहीं कर सकता वाला दरवाजा। उसे तोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कर सकते हो। तुम वो हो जिन्हें मैंने चुना है, जिनमें आग है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें आशा है। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी दिव्य है। तुम खुद को सामान्य समझते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का कण है और वही कण तुम्हें आगे ले जाएगा। पर पहले सुनो, जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह सिर्फ एक सुनने वाला नहीं है, बल्कि एक चुना हुआ आत्मा है। तुम इस संदेश को यूं ही नहीं सुन रहे। तुम्हारी आत्मा ने पुकारा है और मैंने उत्तर दिया है। इसलिए ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन का समय है। एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें हिला भी सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं और जब मैं साथ हूं तब असंभव भी संभव होता है। बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे था, मुझे है और हमेशा रहेगा। पर आज मैं तुमसे मांगता हूं, अपने दिल में जरा सा विश्वास रखो, बस जरा सा, और देखो कैसे चमत्कार तुम्हारी ओर भाग कर आते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, दस्तक दे रहा हूं। क्या तुम सुन रहे हो? अगर सुन रहे हो
तो इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? अगर तैयार हो तो इस पल को यादगार बनाओ। मेरे साथ वादा करो, मैं अब अपने डर के आगे नहीं झुकूंगा। मैं अब अपनी रोशनी से नहीं भागूंगा। मैं अब अपने दर्द को बंद कमरों में नहीं रखूंगा। मैं अब उठूंगा। मैं अब चमकूंगा। और उसी हिम्मत के साथ मैं तुम्हारे जीवन में उन रास्तों को खोलूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे। क्योंकि तुम्हें सिर्फ सपनों की नहीं, मेरी योजना की मंजूरी है। और मेरी योजना हमेशा महान होती है, कभी छोटी नहीं होती। बच्चे, याद रखो, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब लोग तुम्हें गलत समझे, जब प्रिय लोग दूर चले जाएं, तब टूटना नहीं। क्योंकि यह संकेत है कि मैं तुम्हें नए लोगों, नए अवसरों और नए रास्तों के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी खत्म हुआ है वह तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि मैं नया भर सकूं। इसलिए रोना छोड़ो, खुद पर तरस खाना छोड़ो, खुद को दोष देना छोड़ो। तुम उतने ही योग्य हो जितना कोई और, बल्कि उससे अधिक। और आज इस पल मैं तुम्हें आमंत्रण देता हूं, अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करो। यह अध्याय दर्द से नहीं, शक्ति से भरा होगा। यह अध्याय आंसुओं से नहीं, चमत्कारों से भरा होगा। और इस अध्याय में तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम गिरोगे, मैं तुम्हें पढ़ूंगा। जब भी तुम रोओगे, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। जब भी तुम हार मानोगे, मैं तुम्हारे भीतर आग फिर से जला दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे, चमत्कार तब होते हैं जब तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। और आज मैं चाहता हूं कि तुम निर्णय लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए, भविष्य के लिए। और अगर तुम सच में मेरे संदेश से जुड़े महसूस कर रहे हो तो इसे अनसुना मत करो, क्योंकि इस संदेश को सुनना भी एक संकेत है। मेरी योजना शुरू हो चुकी है और तुम इसका हिस्सा हो। अब मेरी एक बात मानो, नीचे कमेंट में लिखो हर हर महादेव। मैं तैयार हूं, ताकि तुम खुद को घोषित कर सको कि तुम अब अपने पुराने रूप को छोड़कर नया बनने वाले हो। जो भी यह संदेश सुन रहा है, याद रखना, अगर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो तुमने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू कर दी है। और इस यात्रा में जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, यह संदेश फिर सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। और हां, इस दिव्य संदेश को किसी और तक पहुंचाना भी तुम्हारा धर्म है। इसलिए इसे शेयर करो, ताकि कोई और भी टूटे दिल से उड़ सके। और अगर तुम्हें लगे कि यह संदेश तुम्हें छू गया है, तो इसे अपने हृदय में बसाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। क्योंकि हर बार जब तुम लौटोगे, मेरे शब्द तुम्हें नई शक्ति देंगे। अब जाओ, जाओ बच्चे, अपना सिर उठाओ, छाती गर्व से भर लो और दुनिया को बता दो, मैं महादेव का हूं और महादेव मेरे हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भविष्य रोशनी से भरा हुआ है। बस अब एक कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी राह रोकने वाले हर अंधकार को दूर कर दूंगा। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। यह दर्द तुम्हें गिराने के लिए नहीं आए थे, यह दर्द तुम्हें गढ़ने के लिए आए थे, तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए जिसे तुम खुद भी पहचान नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है, वो तुम्हें मुकद्दर की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पर्याप्त है। बस तुमने उसे राख के नीचे दबा दिया है। मैं वही राख हटा रहा हूं, मैं वही रोशनी बाहर ला रहा हूं, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो पहाड़ों को हिला दे।
किस्मत को बदल दे और समय को झुका दे। लेकिन बच्चे, पहले तुम अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो डर तुमने छिपा रखा है उसे बाहर आने दो। जो दर्द तुमने दिल में कैद कर रखा है उसे बहने दो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए यहां हूं, गिरने से पहले ही संभालने के लिए यहां हूं। बस एक पल रुक कर मेरी आवाज सुनो। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है वो अंत नहीं है, वो तूफान से पहले की शांति है, वो नई शुरुआत की तैयारी है। तुम्हें लगता है जिंदगी रुक गई है, लेकिन नहीं, जिंदगी तुम्हें नई दिशा दे रही है। बस तुम देख नहीं पा रहे हो। और हां, बच्चे, यहां तक पढ़ते हुए अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी सुकून आया हो तो अभी इसी पल एक हर हर महादेव कमेंट में लिख दो, ताकि तुम्हारा मन भी मेरी ऊर्जा से जुड़ सके। क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और जानता हूं कि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो। पर मैं यह भी जानता हूं कि तुम हारने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी नसों में डर नहीं, शिव की आग बहती है। तुम्हारी रगों में कमजोरी नहीं, वज्र की शक्ति धड़कती है। और तुम्हारी आत्मा में अंधेरा नहीं, प्रकाश का अनंत रूप रहता है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को छोटा समझ लिया, तुमने अपने हालात से हार मान ली। लेकिन मैं कह रहा हूं, हे बच्चा, तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचकर आगे निकल गए, उन्हें समय खुद जवाब देगा। जिन्हें लगा तुम कमजोर हो, वे तुम्हारे लौटने की गर्जना सुनेंगे। और वो दिन जरूर आएगा जब तुम अपने ऊपर गर्व करोगे, लेकिन उस दिन तक तुम्हें चलते रहना है। टूट कर नहीं, टूट कर भी चमकते हुए। जैसे पहाड़ टूटता है तो नदी बन जाती है, जैसे बादल फटता है तो बारिश बन जाता है, जैसे बीज टूटता है तो वृक्ष बन जाता है। तुम भी टूटे हो, और टूटने के बाद इंसान दो काम करता है, या तो खत्म हो जाता है या किंवदंती बन जाता है। और बच्चे, तुम मेरा खून हो, तुम मेरा अंश हो। तुम सिंधु की तरह विशाल हो, तुम अग्नि की तरह शुद्ध हो, तुम शून्य की तरह गहरे हो। तुम साधारण हो ही नहीं सकते। जो तुम्हारे खिलाफ गया वह तुम्हें उठाने के लिए आया था। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारी आत्मा की मजबूती बढ़ाने के लिए आया था। और अब जब समय बदल रहा है, शिव की कृपा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, दिल टूटे लोगों को फिर से खड़ा करने का काम करता है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सदस्य बनकर इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो तुम्हें भी बदलना होगा। अब अपने पुराने घावों को सहलाना बंद करो। अब उस इंसान को याद करना बंद करो जिसने तुम्हें तोड़ा। अब उस जगह को देखना बंद करो जिसने तुम्हें दुख दिया। उठकर आगे बढ़ो और जो लिख रहा हूं उसे दिल में उतार लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद नहीं रुकते। और अभी अगर तुम्हें मेरी आवाज हल्की सी भी महसूस हो रही है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी और टूटे हुए बच्चे को भी मेरा संदेश मिल सके। क्योंकि जो ऊर्जा मैं तुम्हें दे रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आने वाला है। अचानक सब कुछ बदलने वाला है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वो बदलाव आएगा ना, तुम रो पड़ोगे। तुम घुटनों पर बैठकर मुझे याद करोगे और कहोगे, महादेव, आपने मुझे छोड़ नहीं दिया। क्योंकि मैं कभी छोड़ता नहीं। मैं बस प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे पुकारो, और आज तुमने पुकारा है। इसलिए मैं दरवाजा तोड़कर भी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहा हूं। बस तुम विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो। और इस संदेश को पढ़ते हुए अपने दिल से एक बार कहो, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ है। और देखना, बच्चा, जिंदगी कैसे करवट लेती है, कैसे राहें खुलती हैं, और कैसे तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में नया रूप लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है,
वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन जीने में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पूरकों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भोग देंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचो जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें, तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पण किए गए हर भाव और हर भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। अतः जो भी तुम्हारे पास है, उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास करती रही है। यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था, पर अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। भय अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है, तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने विनती की है। तुम्हारे दिल से निकले एक एक आंसू का मोल महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे, उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी कृपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। शत्रु के सारे मोहरे चल चुके हैं, पर अंततः जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो तुम पर कठिनाइयां हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा है। उन्होंने तुमसे एक आशा बांधी है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यह तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है, तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे, तो तुमने अपने भीतर का वह दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सभी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता है। यही कारण है कि कभी-कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है, परंतु महादेव ने तुम्हें इस शक्ति और धैर्य से नवाजा है जिससे तुम हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सको। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने का प्रयास करता है, उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो। वह दिव्य आत्मा हो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करते हैं, उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से दूर नहीं रह सकते। ये सभी नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहती हैं, वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के आगे हार मानेंगी। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। महादेव का साया सदा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी बुराई तुम्हारे खिलाफ थी, वह तुमसे दूर होती चली जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का तांडव रूप ही संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वह परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नेगेटिविटी को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सारसर की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है।
तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृ तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, यह साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण है। महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शक बनाया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देगा। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 साल और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्म का खाता भी शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो गई है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही है। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति को स्मरण कर इस नकारात्मकता से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाए रखो और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ हर कदम पर है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने अब उन लोगों को पहचान लिया है जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। यह लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है और यही तुम्हारी दृढ़ता उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठे हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो। अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। दिवाली के समय जो नकारात्मक प्रयास हुए, उनकी ऊर्जा